बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नजम सेठी के हवाले से एक ख़बर जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है और वो गर्म हुई हुई है। और सूरत हाल ये है कि नजम सेठी साहब ने अपना जो वो न्यूज़पेपर है और वो मैगज़ीन है उसके एडिटोरियल में ज़िक्र किया और ख़बर ब्रेक की कि जो 6 वफाकी वज़रा है उनको नंबर 1 के साथ मुलाकात के लिए बुलाया गया। यानी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उन 6 वफाकी वज़रा की। अब ये नहीं पता ये 6 वफाकी वज़रा कौन है। उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई जिसमें आर्मी चीफ ने उनको पैगाम दिया, उनको बताया, उनको कहा कि जो हुकूमत की गवर्नेंस है, जो हुकूमत ने के यू टर्न है या जो जिन पर हुकूमत पर तनकीद होती है वो बराह रास्त तनकीद जो है इदारों तक जाती है, उनको ब्लेम किया जाता है, उनकी लीडरशिप को कहा जाता है। और अब अगर आप देखें तो पीडीएम जिस तरह की तहरीक है उसके अंदर तो बाकायदा तौर पर नाम भी लिए गए और बावर कराया गया कि असल में हुकूमत ही इनकी वजह से चल रही है। तो ये तमाम सूरत हाल है। तो अब तो वो जो इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि हम एक पेज पर है, इस तरह लगता है वो एक पेज वाली कहानी तो कहीं दूर चली गई है, अब 2-3 पेज बन गए हैं। तो अब बाकायदा तौर पर शिकायतें आना शुरू हो चुकी हैं, सामने से आना शुरू हो चुकी हैं और अभी तक इस खबर को डिनाई ना तो हुकूमत की जानिब से किया गया है ना आईएसपीआर की जानिब से किया गया है। तो लगता है कहीं ना कहीं, और नजम सेठी साहब ने खबर दी है तो वो उनकी चिड़िया तो बहुत मशहूर है, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने खबर लेकर दी होगी और उनके पास इस तरह के सोर्सेज हैं, नॉन जर्नलिस्ट हैं। दूसरा, इस हवाले से मैं एक जगह पर बैठा हुआ था और वहाँ पर काफ़ी दोस्त थे, तो उनमें से भी कई लोगों ने फिर इस खबर की तस्दीक करना चाहिए। तो उन्होंने जब कुछ वफाकी वज़रा को कॉल की तो उसमें से वज़रा ने ये तो नहीं कहा कि जिन वज़रा से बात हुई तो उनका ये तो कहना था कि ये मुलाकात हुई है और ये खबरें उन तक आई हैं। उनको ये नहीं मालूम था कि ये 6 वफाकी वज़रा कौन है। अब ये कहीं 6 वफाकी वज़रा जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी सिफारिश पर जिनको लगाया गया है, या तो कहीं वो हैं या हुकूमत के हैं या जो भी मामला है। पर यह है कि जो एक ऑब्ज़र्वेशन है, जो एक सोच है और जो एक पैगाम देना था वो हुकूमत को दिया जा चुका है कि अब हम एक पेज पर नहीं रहे। दरअसल सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है और एक इस तरह लगता है मुसलसल सर्कस जारी है। कभी यू टर्न, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रोज़ एक नया हंगामा बर्पा होता है। अब तो पीडीएम के अंदर भी वो दमखम नहीं रह गया, मगर जो हुकूमत के हंगामे हैं, हुकूमत की बोंगियां हैं, हुकूमत के कारनामे हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी देखें, कल ही इमरान खान साहब ने वो लाइव कॉल्स का एक सेशन लिया तो जिसमें एक अम्बरीन नामी खातून थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कॉल करके इमरान खान साहब को बताया कि मुल्क के अंदर जो है अब डॉलर की कीमत भी नीचे आ गई है, रुपया भी मुस्तहकम हो गया है, और आप भी आ चुके हैं, तब्दीली यानी कि तब्दीली भी आ चुकी है। तो कोई रहम करें हम पर और जो ये अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसको नीचे लेकर आए। रमज़ान आगे आने वाला है और साथ उन्होंने तो ये भी कह दिया इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर ही कि आप कहा करते थे कि घबराना नहीं। तो अगर इजाज़त हो खान साहब थोड़ा सा घबरा लें, जिसके बाद खान साहब काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लेक्चर दिया और वो सारा कुछ बताया कि अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यानी महंगाई वो ख़त्म करने पर नहीं आ रहे, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने नहीं आ रहे। वो ब्लेम कर रहे हैं, मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, वो अवाम को ब्लेम कर रहे हैं, वो करप्शन का और माफिया के ऊपर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी को नहीं देख रहे। आपको चंद मसाले दिए देता हूँ। जैसे आप देखें गंदम वाला मामला देख लें, गंदम वाले मामले के अंदर पहले काबीना को बताया जाता है कि गंदम बहुत वाफर मिकदार में है, इसको एक्सपोर्ट कर लें, ज़रा मुबालगा के ज़खायर बढ़ा लें, डॉलर कमा लें। गंदम एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर चंद दिनों बाद ही पता लगता है कि गंदम तो हमारे पास पूरी नहीं थी, तो हुकूमत के साथ तो हाथ हो गया। तो फिर वो अफरा तफरी के अंदर कहा जाता है गंदम इंपोर्ट कर ली जाए और फिर गंदम इंपोर्ट कर ली जाती है। इसी तरह की वारदात, मिलती जुलती वारदात चीनी वाले स्कैंडल में भी देखी गई कि बताया गया कि चीनी वाफर तादाद में है, एक्सपोर्ट करें, डॉलर कमाएं। वो डॉलर के आने थे, उसके बाद चीनी इंपोर्ट करना पड़ी और अब तो चीनी 120 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि हुकूमत कहती है कि उसने 85 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया, पर वो 85 रुपये किलो पर चीनी कहीं पर भी नहीं मिल पा रही। और अभी पिछले दिनों वो सारे मामला आपने देखे थे कि वो इंडिया से भी चीनी मुकाने की कोशिश की गई, पर उसके बाद इमरान खान साहब फिर गए। और इमरान खान साहब की बेसिकली या तो वो बहुत ही सादे हैं, या भोले हैं, या नाअहल हैं फिर, कि उनको और उनकी काबीना को गलत ब्रीफिंग दी जाती है, झूठे अदाद शुमार बताए जाते
हैं, जाली दादोशुमार बताए जाते हैं और उनके मीटिंग्स के अंदर आकर झूठ बोला जाता है। पर हैरानी इस बात पर है, आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो है बड़ी ईमानदारी से सारा निज़ाम उसी तरह चलते रहने देते हैं, ना किसी को गलत ब्रीफिंग देने वाले का एहतसाब करते हैं, ना किसी को पकड़ते हैं, ना किसी को कोई सज़ा देते हैं, ना किसी को कुछ बताते हैं कि किसने उनको मिसगाइड किया। और फिर इमरान खान साहब सारा कुछ जो है वो अपने वज़रा इधर उधर डाल डूल के तो और वो निकल निकल जाते हैं। अद्वियात वाला स्कैंडल देख लें, अद्वियात वाले स्कैंडल के अंदर पहले वो जो वज़ीर सेहत थे आमिर कियानी साहब, उनको उन्होंने फारिग किया, फिर उसके बाद खुद ही अपनी ही पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको ख्यालात आते हैं, चीज़ें आती हैं। फिर उसी तरह अब आप देखें कि वो जो उनके पोस्टर बॉय थे असद उमर साहब, उनको हटाया, हफीज़ शेख को लाए, वही हफीज़ शेख जिनके बारे में इमरान खान साहब बताया करते थे कि मुशर्रफ की टीम का हिस्सा है, ये जरदारी की टीम का हिस्सा रहे हैं, ये IMF के नुमाइंदे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हैं, ये अमरीकी एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या। उनकी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं। फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख को वो वज़ीर ख़जाना बनाते हैं, उनकी हमायत में दसियों सैकड़ों ट्वीट्स करते हैं, फिर उनको सेनेटर बनाने चल पड़ते हैं और सेनेट बनाने के चक्कर के अंदर इमरान खान साहब इतनी आगे निकल जाते हैं कि अपने आप को कोविड करवा लेते हैं, लोगों से इतने गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, झूठे वादे करते हैं कि आप हफीज़ शेख को वोट दे दें तो आपके साथ पता नहीं वो क्या क्या कर देंगे। पर लोग उनके बहकामों में नहीं आते और हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार जाते हैं। हफीज़ शेख साहब इमरान खान साहब के पास दोबारा जाते हैं कि मुझे इजाज़त दें, मैं घर जाऊँ। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, आपने घर नहीं जाना, आपकी इस मुल्क और कौम को ज़रूरत है, आपने इस मुल्क को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ लेके जाना है, आपने इसको मुल्क को एशिया का टाइगर बना देना है, आपकी बड़ी खिदमत है। तो हफीज़ शेख साहब भी परेशान हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं और चंद दिनों के बाद इस तरह लगता है जैसे इमरान खान साहब को पता नहीं किसी मौक्कल ने आगे बताया या कोई ख्वाब है या कोई इस्तिखारा गलत निकल आया। वो दिन दिहाड़े हफीज़ शेख साहब को उठा के वो कहते हैं अल्लाह हाफिज़, आप घर जाएँ, और बता देते हैं कि हफीज़ शेख साहब की वजह से ही इस मुल्क के बुरे हालात हैं, इस मुल्क की जो माशी हालत है वो ख़राब है, जो महंगाई हुई है उसका कसूरवार दरअसल हफीज़ शेख था। तो ना उनके साथ कुछ चाय पी जाती है, ना उनको फेयरवेल दिया जाता है, ना कोई अलविदाई तकरीब की जाती है उनके एजाज़ में, उनकी इतनी खदमात के एजाज़ में, और उनको घर भेज दिया जाता है। फिर अगर आप आगे की तरफ और आ जाएँ और देखें मामला, तो आपको नज़र आएगा कि वो भारत के साथ वो हमाद अज़हर साहब आते साथ ही वो कपास और चीनी वाला वो मामला करते हैं, वो आता है और वो रज़ाक दाऊद साहब को इमरान खान साहब ने कहा होता है। तो वो सारे एपिसोड चलता है, वो चीज़ें चलती हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल मुकर जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उनके जो वो बगल बच्चे हैं हमाद अज़हर साहब, वो बता देते हैं मीडिया पर आकर, दुनिया को बता देते हैं, आश्कार कर देते हैं कि दरअसल वो अहकामात जो थे इमरान खान साहब ने खुद दिए थे। फिर हम देखते हैं रज़ाक दाऊद साहब को भी घर भेज दिया जाता है। तो इमरान खान साहब असल में अपनी ही टीम के लिए एक मौत का फरिश्ता साबित हो चुके हैं इस वक्त तमाम सूरत हाल में। वो गलती वो करते हैं, यू टर्न वो लेते हैं, वो गलत अहकामात वो देते हैं, गलत काम वो करवाते हैं और कुर्बानी अपनी टीम की देते हैं, अपने वज़रा की देते हैं, अपने लोगों की देते हैं। दरअसल पीछे इमरान खान साहब का ब्रेन होता है, इमरान खान साहब का जेन होता है, इमरान खान साहब का माइंड होता है, पर वो सारा मलबा उठाकर लोगों पे डाल देते हैं बड़ी खूबसूरती से। और पता नहीं उनके जो फॉलोअर्स और वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके साथ बड़ी मासरत के साथ कि जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए दिल के तो बहुत करीब हैं, होंगे वो ईमानदार, मैं इसमें कोई शक का इजहार नहीं करता क्योंकि उन पर आज तक ना कोई इल्ज़ाम लगा ना कोई चीज़ साबित हुई है। पर जो उनकी ये काम है और जो उन्होंने वारदातें डाली हुई हैं उसका मुल्क और कौम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका इस मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है, उससे जो इदारे हैं वो बिल्कुल हिल कर रह गए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल हिल कर रह गई है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई काम करने को राज़ी नहीं है क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी उन्होंने क्रिएट की हुई है। उनको लगता है ये भी क्रिकेट टीम वाला मामला है कि अगर किसी ने छक्का नहीं मारा तो उसको बाहर बुला दिया, अगर किसी ने कैच ड्रॉप कर दिया तो उसको कहा चलो बाहर निकल जाओ, फील्ड से तुम्हें बारी नहीं देनी। तो ये वाला मामला है। और अगर किसी ने नो बॉल की है तो उसको भी कहा अगले मैच से इसको ड्रॉप करें। तो इस तरह इमरान खान साहब चला रहे हैं सारा मुल्क और मामला चला रहे हैं। आप देखें नवाज शरीफ वाले मामले के अंदर उन्होंने खुद इजाज़त दी लंदन जाने की, अभी भी वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, उस्मान बुज़दार के ऑन रिकॉर्ड है, इमरान खान साहब के ऑन रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ लंदन चले गए और 2 दिन बाद खुद ही इमरान खान साहब ने आकर कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ धोखे से बाहर गया है,
झूठ बोलकर बाहर किया है, तहकीकात की जाए। अब तहकीकात किसने करनी थी? इसी हुकूमत ने कर दी है, इसी हुकूमत के इदारों ने कर दी है, इसी हुकूमत ने करवानी है, इनिशिएट करवानी है, तो क्यों नहीं करवाती? करवाए ना, उनको क्यों नहीं लाती, लाए ना। पहले जो जिन लोगों ने के कहने पर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया गया, उनको पकड़ा इमरान खान साहब ने, जिन डॉक्टर्स ने, जिस वो जो मेडिकल टीम थी जिसने रिपोर्टें बना के दी, उनका क्या किया है इमरान खान साहब ने? उन्होंने क्या एहतसाब किया? ऐसी दसियों पता नहीं कितनी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि जो ये वी लोग हैं पता नहीं मिनटों से घंटों और घंटों से दिनों तक मोहित हो जाए, तो कहानियाँ ख़त्म नहीं होनी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी इमरान खान साहब की। माशाल्लाह से उन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी कि 3 साल में उनकी ऐसी कहानियाँ भरी की भरी पड़ी हैं। फिर भी ये इमरान खान साहब जो हैं वो इतनी ढिठाई से कहते हैं कि मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है और इस मुल्क पर सबसे बड़ा जो अजाब है इस वक्त वो माफिया का है। तो पता नहीं वो किस तरह कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं, और उनके सपोर्टर्स और वोटर्स भी ये बातें मान लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। दरअसल इस वक्त मुल्क के ऊपर जो अजाब है वो इस हुकूमत की शक्ल पे आया हुआ है, इमरान खान साहब की शक्ल पे आया हुआ है। लोग जिस तरह दुआइयाँ दे रहे हैं इमरान खान साहब बाहर निकलें तो उनको अंदाज़ा हो लोग इस हुकूमत से कितना तंग हैं, इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितना तंग है, इस हुकूमत ने महंगाई को जिस नहज पर पहुँचा दिया है उससे कितना तंग है, इस हुकूमत के अंदर होने वाली बेरोज़गारी से लोग कितना तंग हैं। इमरान खान साहब कभी आवाम में जाएं, लोगों से जाकर मिलें तो उनको अंदाज़ा हो, उनको पता लगे। अभी ये ज़िमनी इलेक्शन होने वाला डस्का का, उसके अंदर भी पता लग जाएगा और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब को पता लग जाएगा, बल्कि लग पता जाने हैं जब उन्होंने लोगों से वोट मांगने जाने हैं, उनके एमएनएज ने, उनके एमपीएज ने, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी लग पता जाना है इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब को। दरअसल जो इमरान खान साहब हैं, जो भी माशी प्लान है, सारी चीज़ें हैं वो आईएमएफ की डिक्टेशन पर चला रहे हैं और आईएमएफ की गुड बुक्स में रहने के लिए वो हर तरह का हरबा और हर काम करने पर राज़ी हैं जो इससे पहले और गुज़िश्ता हुकूमतें जो हैं रिलक्टेंट रहती थी और वो आवाम का फिर भी ख्याल किया करती थी। इस हुकूमत ने सिरे से हर चीज़ पर सब्सिडी ख़त्म करने का तहैया कर लिया है ताकि जो आहें और सिसकियाँ ले लेकर भी जिंदा हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और वो मर जाएं। तो हुकूमत ये करने जा रही है और किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ ये हुकूमत नहीं देना चाहती किसी को भी। दूसरी जानिब आप देखें माफियाज हैं, एटीएम्स हैं, कमीशन खोरों और किराए के तर्जुमान जो हैं इस हुकूमत को इस्तेकाम देने में लगे हुए हैं। मगर इस हुकूमत को याद रखना चाहिए और इमरान खान साहब को याद रखना चाहिए जो असल इस्तेकाम है वो इस मुल्क के अवाम दे सकते हैं, जो इनको वोट देकर जिन्होंने इनको खुद अपने सरों पर बिठाया है। और आप देखें ये एक रवायत चल पड़ी है, एक सीरीज चल पड़ी है कि इमरान खान का एक वजीर आता है वो एक बयान देता है, दूसरा आता है दूसरा देता है, तीसरा आता है तीसरा देता है, चौथा आता है चौथा देता है, और वो सारे बयानात जो होते हैं वो अपोजिशन के खिलाफ होते हैं, माफियाज के खिलाफ होते हैं। और खूबसूरत चीज़ देखें कि ना किसी अपोजिशन वाले पर हाथ डाला जाता है इस हुकूमत के जानिब से, ना किसी माफिया को पकड़ा जाता है इस हुकूमत की जानिब से। किसका एहतसाब किया इस हुकूमत ने, किसको पकड़ा है इस हुकूमत ने? ये जो आटा चीनी और ये जो दवाइयों वाले और ये जो बाकी जो स्कैंडल आते रहे हैं बिजली के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, उसमें हुकूमत ने किसी को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया है? तो ये सवाल करें तो आप बुरे बन जाते हैं। और इमरान खान साहब देखें वो जो भी कर लें, जैसा भी कर लें, वो लोगों से काम करवाते हैं जिस तरह भी करवाते हैं, पर उसके बाद उन चीज़ों को ऑन नहीं करते। उन्होंने अपनी टीम के अंदर भी बददिली पैदा की हुई है, अपने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई है। जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है उसमें तो है ही, इदारों में है ही, अब उनकी अपनी टीम के अंदर भी अनसर्टेनिटी है कि किसी की कोई भी वजारत महफूज नहीं है। इमरान खान साहब ने एक दिन पहले हुक्म देना है क्योंकि, और वो जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है अगले दिन वो मुकर जाना है और वफाकी वजीर या सूबाई वजीर पर वो सारा मलबा डाल कर उसको वजारत से फारग कर कर घर भेज देते हैं और उसके बाद खुद अच्छे बनने की कोशिश करते हैं अवाम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की नज़रों में। तो आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।